हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 साइंस बायोलॉजी पोर्शन से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आंसर्स नहीं है भाई, क्वेश्चन ये सिर्फ, ठीक है। 2023 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 साइंस के। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, आपके लिए मैंने जो है एक क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप बाकी के जो सब्जेक्ट है, बाकी के जो टॉपिक्स है, उनकी वीडियोस देख सकते हो। मतलब क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जितनी वीडियोस बनाऊंगा वो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। चलो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे चैप्टर वाइज दे रखे हैं, मार्क्स भी मैंने साथ में लिख रखे हैं। जिन क्वेश्चन के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे लिखा हुआ है, मतलब वो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में, उनको उनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, जिंदगी वाला चैप्टर है। और ये चैप्टर आपको बस क्या बोलूं मैं, दिलो जान से याद करना है, क्योंकि सबसे जो बड़े क्वेश्चन है ना, यानी 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर से आते हैं आपके। अब वो किसी का भी डायग्राम पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, आप देखना, वो आपकी सरदर्दी है। बट अब तक जो भी जितने भी पेपरों में क्वेश्चन आए वो सारे आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अब क्वेश्चन ज्यादा लगेंगे, थोड़े बहुत ज्यादा लग सकते हैं, वो अलग बात है, बट जितने एग्जाम्स में अब तक आए हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे आपको। डिस्क्राइब द एक्सर्जन इन प्लांट, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। डिस्क्राइब डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग, रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करो, 6 नंबर में है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका, नेफ्रॉन वाले क्वेश्चन का भी। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ excretory system and explain the process of urine formation in human being। देखो ये क्वेश्चन, ये जो पोर्शन है ना, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस और ये प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन बीइंग, सेम आंसर रहेगा इनका। आगे वाला थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, बट आधा आंसर सेम सा ही है, तो इसलिए मैंने इकट्ठे लिख दिए। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर बताना है और साथ में फंक्शनिंग भी बतानी है। हाउ इज द फूड टेकन एंड डाइजेस्टेड इन अमीबा एंड पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम कैसे अपना भोजन लेते हैं, कैसे डाइजेस्ट करें, वो सारी चीज़ें बतानी है। अब 6 नंबर का है, देखो डायग्राम वगैरह भी बना सकते हो आप इसमें और अच्छा नंबर मिलेंगे। व्हाट इज लिम्फ, हाउ इज इट ट्रांसपोर्टेड, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, तो ये हमको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, हाउ डज इट टेक प्लेस, व्हाट इज इट्स रोल, तो ये हमको बताना है। व्हाट इज एक्सर्शन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम, डायग्राम के साथ में बताना। देखो ज्यादातर में जब जब तक आपके पास चांस है ना, 6 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें डायग्राम बना सकते हो तो बना देना। उसमें ये सोचना नहीं कि भाई नहीं बनाऊंगा तो फिर भी नंबर पूरे आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि उसमें डायग्राम की जरूरत है, अच्छा लगेगा डायग्राम से आपका आंसर, तो डायग्राम चिपका डालना उस पर, ठीक है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, तो ये 6 नंबर में है। व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, तो ये 6 नंबर में है। व्हाट इज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और ये भी हमको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द डायग्राम, डायग्राम कभी कभी तो ये बोल देते हैं डायग्राम दो भाई हमको, डायग्राम के बिना तुमको नंबर देंगे नहीं। देखो ऐसी चीज़ों में ना डायग्राम जनरली 2 नंबर का होता है और कभी कभी डायग्राम 3 नंबर तक भी आ जाता है और बाकी हमको लिखना रहता है उसके बारे में। ये देखो तुम, ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको स्ट्रक्चर बनाना है और फंक्शनिंग कैसे करती है। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये भी आपका 6 नंबर में। देखो दोनों चीजें आ जाए, डायग्राम फिर भी बना देना, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ प्लांट ट्रांसपोर्ट्स वाटर, एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स, तो ये भी 6 नंबर में है। ड्रा अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्केमेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट, मतलब हमें हार्ट का जो है डायग्राम बनाना है इस हिसाब से पूरा। ये 3 नंबर का है सिर्फ। डिफ्रेंशिएट एनी आर्टरी एंड वेन, वेन के बारे में जो है हमको डिफ्रेंशिएट करना है, आर्टरी और वेन में क्या फर्क होता है, 3 नंबर में है ये भी। यानी कि 3 नंबर में है ना, मतलब आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, आर्टरी लिख देना एक साइड में और एक साइड में लिखना है वेन। अब ये लिखने के बाद में ऐसे डिब्बा खींचो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ऐसे भसड़ मत मचा देना कि पता लग रहा है एक ही लाइन पहरे पहरे से बना के छाप छाप के आ गए, तो एग्जाम्स में नंबर नहीं मिलते भाई उनके। तो ऐसे वाला बनाना है आपको, ऐसे बनाना है, डिफ्रेंशिएट जब पूछेंगे वो हमसे, ठीक है। डिस्क्राइब वेरियस पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन ऑर्गेनिजम्स, 3 मार्क्स का है। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ये वाला भी बहुत बार आ रहा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर लेना इस डायग्राम को भी।
हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो उनको बताना है ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। 3 नंबर में है डाइजेस्टिव सिस्टम का सिर्फ डायग्राम बनाना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट, ये 3 नंबर में उनको एक्सप्लेन करना है। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, 3 नंबर में है। देखो भाई डायग्राम जनरली 3 नंबर में ही आ रहे हैं, और डायग्राम आपकी जो बुक में जो मेन मेन डायग्राम है ना, जितने डायग्राम है उनको कर लेना एग्जाम में। इस चैप्टर से डायग्राम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जो फंक्शनिंग है हार्ट वाली या जो भी चीजें है, सबसे ज्यादा जो बड़े क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर से आता है। इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना आपको, इस चैप्टर में चीटिंग नहीं चलेगी, बाकियों में कर लेना, इसमें नहीं करना। What are the difference between aerobic and anaerobic respiration? 3 मार्क्स का है, बहुत बार रिपीट हो रहा है ये भी। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रोपिक एंड हिटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, 3 डिफरेंस बताने हमको। अब कैसे बताओगे, मैंने बताया था ना आपको, ऐसे लाइन खींचनी है, एक साइड लिखोगे ऑटोट्रोपिक और एक साइड लिखोगे हिटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और फिर पॉइंट बनाओ, दो तीन तीन पॉइंट बताने ना, राइट 3 डिफरेंस, तो 3 पॉइंट इधर 3 इधर, और 3 नंबर आपके पक्के सही लिखने हैं, पॉइंट चीटिंग नहीं करनी फिर। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, 3 मार्क्स का है। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोइम, तो इसके बारे में बताना है, सिर्फ 2 नंबर का है, डिफरेंस बताना। देखो क्या है इनमें, कौन सा मटेरियल, एक जो है शायद वाटर वगैरह भेजता है, न्यूट्रिशन भेजता है, अलग सीन है इनका, आसानी है, एक डेफिनेशन तो ऐसी सी कुछ है, और 2 डिफरेंस बताने, 2 नंबर का है। तो the inner lining of small intestine has numerous finger-like projections called, fill in the blank है 1 मार्क्स में। इसका आंसर मैं नीचे करना भूल गया, इसका जो है ना आंसर, क्योंकि मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये अजीब सा लगेगा आपको, पता नहीं कहाँ से आ गया। इसका आंसर आपका विली, VILLI, ठीक है ना, ये स्पेलिंग यहाँ पे भरनी है आपको, और इसको हम विली कहते हैं। What is the photosynthesis, right various event which take place during this process, तो इस प्रोसेस के अंदर कौन से जो है इवेंट टेक प्लेस करते हैं वो बताने, 4 नंबर में है फोटोसिंथेसिस का। हाउ डज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक प्लेस, 2 नंबर में है। बाय विच पार्ट ऑफ प्लांट ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, वेयर इज द फूड ट्रांसलोकेटेड। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन, देखो ट्रांसलोकेशन वाले कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से ही। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, हाउ डज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग्स, डिस्क्राइब इन डिटेल। तो ये इस टाइप के जो 4 4 नंबर के क्वेश्चन है ट्रांसलोकेशन वाले आ सकते हैं। वाई terrestrial organisms have advantages over aquatic organisms with regard to obtain oxygen for respiration, तो वो बताना हमको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड, ब्लड और लिम्फ के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग, ये बताना है। हाउ डज द फोटोट्रोपिज्म ऑक्यूर इन प्लांट, तो ये भी हमको एक्सप्लेन करना है। तो समझ में आ गया, इतने सारे क्वेश्चन हैं जो कि 2017 और उसके बाद से एग्जाम्स में है, जितने क्वेश्चन है ना 38 सारे के सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं 2017 और उसके बाद के पेपर है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, आपके पास में 4 सेट आते रहे हैं पहले से, अब की बार सुनने में तो आ रहा है 2 सेट आएंगे, लेकिन जो भी आएगा मतलब एक सेट में आएगा एक में नहीं आएगा, तो उस हिसाब से आप समझ लेना, इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन लग रहे हैं आपको ये, ठीक है। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देखो जिन पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रखा है ना उनको तो पक्का पक्का याद करना आपको, उनको तो बिल्कुल स्किप करने का चांस भी, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना जिनके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है। और अगर मतलब जिनको पास होना, सिर्फ पास होने वालों के लिए, और जिनको पास नहीं होना बढ़िया नंबर चाहिए भाई, वो सारे क्वेश्चन करना, अपनी गाइड बुक जहाँ पे भी मार्क करने कर लो मार्क, ठीक है। ये सारे लिख रखे हैं मैंने वेबसाइट पे cclchapter.com पे, तो वहाँ पे वेबसाइट पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं इसका भी, तो इससे जाके जो है ना आप वहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, अपनी नोटबुक वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब गाइड वगैरह में टिक के मार सकते हो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज जियोट्रोपिज्म, गिव एन एग्जाम्पल, जियोट्रोपिज्म क्या होता है, एग्जाम्पल दो, 1 नंबर का एग्जाम्पल और 1 नंबर का ये है, ठीक है। ड्रो अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का डायग्राम तो सबको याद होगा भाई, एक गोलू मोलू सा बनाओ, एक ऐसी सी होती है, 2 4 नाम बताने होते हैं बस इस न्यूरॉन के आपको, ऐसे पूछे सी, मतलब राउंड राउंड बता रहा हूँ मैं, इतनी स्पीड में तो ऐसे बना भाई डायग्राम, ऐसी सी कुछ होती है, वो पूछे सी निकल आती है फिर आगे, तो वो होता है न्यूरॉन हमारा। व्हाट हैपन्स एट सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, 2 नंबर का है, कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इन रिफ्लेक्स आर्क।
ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क का जो है आपको डायग्राम बनाना है। अब ये चीज़ ध्यान देनी है, डायग्राम पेंसिल से बनाना, पेन से मत घुसेड़ देना उधर, पता लगे पेन से बना दिया और फिर कट कुछ रहा नहीं, फ्लूइड लगाए जा रहे हो तुम, ऐसी चीटिंग नहीं करनी, पेंसिल से बनाना डायग्राम, चाहे तुम्हें बिल्कुल अच्छे से आता हो तब भी पेंसिल से ही बना के आना है, अच्छा इंपैक्ट पड़ता है उसका। व्हाट हैपन्स एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी, राइट अबाउट टू टाइप ऑफ रिसेप्टर, उनके बारे में बताना है। यानी कि 2 क्वेश्चन है, 1 के नंबर का 1 क्वेश्चन है ये। व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, 1 मार्क्स का है, और ये 6 क्या आ गया भाई, ये 6 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमको एक्सप्लेन करना है। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला, 2 मार्क्स में है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेडुला एंड सेरिबेलम इन ह्यूमन ब्रेन, तो देखो दोनों क्वेश्चन में आप क्या बोलोगे भाई, कुछ फर्क लग रहा है तुमको? फंक्शन बताने हैं सेरिबेलम और मेडुला के, फंक्शन बताने हैं मेडुला और सेरिबेलम के मतलब दोनों को बस आगे पीछे कर दिया है तुम जैसों को कंफ्यूज करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से कर लेना। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हार्मोन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है, फंक्शन बताना है एब्सिसिक एसिड का क्या है। व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट इट्स वेरियस पार्ट्स। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साइटोकिनिन, ये हमको बताना, 1 मार्क्स में है। वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सोल्ट एडवाइजेबल, राइट द फंक्शन ऑफ द हार्मोन सिलेक्टेड बाय थायराइड ग्लैंड। एक नंबर के 1 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये है, नीचे वाला पोर्शन है हमारा। तो मतलब ऐसे होता है ना, जब एक क्वेश्चन, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो 2 क्वेश्चन है इसमें, तो ऐसे 1 नंबर के समझ जाया करो तुम भी, 1 नंबर का आधा आधा कर दोगे तो। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गैबरिलियन, तो 1 नंबर का ये है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन का क्या काम है वो बताना है। मतलब फंक्शंस वाले क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा पूछेंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे लेकिन बड़ा नहीं आएगा कोई। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लैंड सेक्रेटिंग एड्रेनलिन हार्मोन, 1 नंबर में है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, कौन से हार्मोन के लिए नेसेसरी है वो बताना है। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग द शुगर लेवल इन ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, तो वो कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू टच इन सेंसिटिव प्लांट, वो बताना है। हाउ आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी, तो वो कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है वो बताना आपको। ये जो ब्रेन बताते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो ये हड्डियों के द्वारा होता है ना प्रोटेक्ट वगैरह, वो चीज़ें बतानी। थोड़ा 2 नंबर का है, नॉर्मल सा बताना है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। विच ऑर्गेनिज्म कोज काला अजार, काला अजार कौन सा ऑर्गेनिज्म फैलाता है। व्हाट इज जर्मिनेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा, ये बहुत बार आया है, बडिंग इन हाइड्रा वाला प्रोसेस बताना आपको, मतलब इसका डायग्राम वगैरह छापना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, और थोड़ा सा लिखना रहता है, लिख भी दो सिंपल सा वो भी काम चल जाएगा, ठीक सा लिखना लेकिन। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो 2 मेथड के नाम बताने बस आपको 1 नंबर में। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का देखो आपकी बुक के अंदर मिलेंगे अलग अलग 2 फ्लावर के डायग्राम है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर लिखा हुआ मिलेगा टाइटल में उसके, तो उसको आपको उस डायग्राम को छापना है 2 नंबर, बस डायग्राम छापना है, कुछ लिखना नहीं है फालतू का, डायग्राम छापो और उनके नाम लिख दो बस डायग्राम में, कहीं नाम मत छोड़ देना कि पता लगे डायग्राम छापा है, नाम भी लिखना है साथ में उसके, कम से कम 4 नाम तो बताने पड़ते हैं, 3-4 नाम तो। चलो आगे देखते हैं, वाई आर द टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम, नेम वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड राइट देयर रोल्स, तो उनके रोल्स भी बताने हैं। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको डायग्राम बनाना है 2 नंबर में। राइट अबाउट द चेंजेस ओक्यूर आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, तो हमको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं वो बताने हैं प्लांट्स के अंदर। राइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज पोलिनेशन, राइट अबाउट सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन, दोनों के बारे में भी बताना है। इन विच ऑर्गेनिज्म, ये देखो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, ये 3 नंबर में दे दिया ना, कुछ आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए, वो उतना ही लिखना है फिर भी, अगर 3 में भी दे रहे हैं ये, ठीक है, तो कहीं आप सोचो कि इसमें क्या लिखना है फिर। इन विच ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन ओक्यूर, राइट अबाउट इट्स प्रोसेस। वाई डज मेंस्ट्रुएशन ओक्यूर, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन का भी आपको एक डायग्राम बनाना है खूबसूरत सा। अब ये चीज देख के तुमको ये तो समझ आ रहा है, डायग्राम कर लेना, तुम बायो से कहीं डायग्राम करके ना जाओ भाई, जरूरी है डायग्राम, इसमें से डायग्राम नंबर दिलाएंगे तुमको, आसान भी होते हैं, नाम भी कम ही याद करने होते हैं। What is the function of sperm tail?
हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन का जो प्रोसेस है वो अलग कैसे है वो बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ भाग गया भाई वो क्वेश्चन, ये रहा। डिस्क्राइब 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन के 3 मेथड बताने हमको। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन अमीबा, तो ये बताना है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन मैन, एक इंसान के अंदर टेस्टिस का जो है फंक्शन क्या होता है वो बताना है। what are unisexual and bisexual flowers, एग्जाम्पल भी देने हैं साथ में हमको। what is रीजनरेशन, रीजनरेशन क्या होता है वो बताना है। what is फंक्शन ऑफ ओवरी इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग के अंदर ओवरी का क्या काम है वो बताना है। what is वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, how it is it यूजफुल, वो बताना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स थ्रू मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन किसके अंदर, जो अपनी डॉटर सेल्स के अंदर कई टुकड़ों में टूट जाता है, तो वो उसका जो है एग्जाम्पल आपको नाम बताना, बस सिर्फ नाम बताना है। राइट दो चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी दैट आर कॉमन टू गर्ल एंड बॉयज, यानी कि जो लड़कियों में भी होते हैं लड़कों में भी होते हैं, वो चेंजेस बताने हैं। 2 नंबर का है, 3 चेंजेस आपको आप बता दो सफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ऐसे मतलब लिखने लग जाना कि लड़कियों को मुंह से दाढ़ी नहीं आती, बॉयज को आती है, वो जो है कॉमन डिफरेंस नहीं होते। कॉमन डिफरेंस यानी जैसे दोनों के अंदर हाइट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, जो है वो सारी चीज़ें जो है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, अलग हो सकते हैं बट दोनों के अंदर वो सेम चेंजेस आते हैं, कॉमन होते हैं, जो वो उस हिसाब से आपको देख के बताने हैं, ठीक है। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर एंड डिपेंडिंग ऑफ वॉइस आर सिम्टम्स ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कौन सा जिम्मेदार है बता दो भाई, उसका नाम बता दो बस एक बार, हम जाएंगे उसको संभालने। इन अ फ्लावर पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू पिस्टिल इनटू ओव्यूल, नेम दैट पार्ट ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल का बस वो नाम बता दो क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, क्या डिफरेंस है बता दो, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल भी देने हैं साथ में। what are different contraceptive methods, how are they important for reproductive health, explain any 2 contraceptive methods, what is the role of seminal vessel and the prostate glands, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें से कुछ खास उम्मीदें नहीं है बट ठीक ठाक से ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें छोटे क्वेश्चन बनेंगे, देखो कैसे कैसे आ रहे हैं। नेम 4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज 2 नंबर में। हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क, तो हेरिडिटी कैसे काम करती है वो बताना है। सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली 4 नंबर में आता है भाई, और बहुत रिपीट होता है ये। डिस्क्राइब द आर्टिफिशियल सिलेक्शन बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ वाइल्ड कैबेज, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ होमो सैपियन, ओरिजिन ऑफ होमो सैपियन ऑक्यूर्ड इन फिल इन द ब्लैंक है जो भरना है आपको। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव 4 नंबर में है। हाउ इज सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग, जब उनका मन करेगा ना इजी क्वेश्चन देना इस चैप्टर से वो यही देंगे, और बहुत बार देते हैं इसको भी क्वेश्चन को, 4 नंबर में आता है कि एक बच्चे का जो है डिटरमाइन कैसे होता है सेक्स वो बताना, वो पूरा डायग्राम वगैरह छाप के समझाना पड़ेगा आपको। डिस्क्राइब इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, write down various tools which are used to study human evolution, describe the importance of variation। आप ब्लू कलर्ड फ्लावरिंग प्लांट, जिसका जो नाम है वो बी कर रखा है कैपिटल बी, वो क्रॉस्ड विद द वाइट कलर्ड फ्लावरिंग प्लांट, छोटे बी है दोनों ये, और इसके साथ में क्या करते हैं देखो, दोनों का जो है देखो 4 नंबर का 2 नंबर के दोनों पॉइंट है, ठीक है। डायग्राम भी बनाना साथ में आपको। व्हाट विल बी द कलर ऑफ फ्लावर्स इन F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन होगी उसके अंदर फ्लावर का कलर कैसा होगा। what percentage of white flowered plant will be in F2 generation through self pollination of F1 plants, तो वो हमको बताने हैं, 2 केसेस बता दिए गए हमको। मेंडल क्रॉस द टोल प्रा प्लांट, ये कौन सा प्लांट है भाई, ये कुछ एरर तो नहीं होगी टाइपिंग में, चलो देख लेना वो जो भी है, कोई यहाँ पे मिस एरर लग रही है मुझे, कोई एक प्लांट है टी करके, एंड द शॉर्ट प्लांट टी एंड प्रोड्यूस्ड प्रोजेनेसी एफ आई फ्रॉम देम ऑल प्लांट्स वर, फिल इन द ब्लैंक भरना है, तो बताना हमको, ये देख लेना यहाँ पे मुझे एरर सी लग रही है, कोई हो सकता है एरर ना भी हो बट एक बार क्रॉस चेक कर लेना अपनी बुक वगैरह में। एज पर मेंडल्स लॉ डिस्क्राइब द इंडिपेंडेंट assortment ऑफ 2 सेपरेट ट्रेड्स राउंडेड एंड ग्रीन सीड्स विद wrinkled एंड येलो सीड्स अलोंग विद डायग्राम, डायग्राम भी बनाना आपको साथ में। राउंड सीड्स
डोमिनेंट ट्रेट है जो कि वर्क क्रॉस्ड विद द रिंकल्ड सीड्स जो कि रिसेसिव ट्रेट है। अब इसके दो केसेस बता दिए, डायग्राम साथ में बनाना पड़ेगा आपको। व्हाट टाइप ऑफ सीड्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन, वो सेम है, मतलब जो पहले आया था ना वो टी मतलब बी वाला आया था हमारा, 2 बड़े बी करवाए हमने और 2 छोटे बी करवाए, वैसा ही है, सेम टू सेम ये बिल्कुल। बाय सेल्फ पोलिनेशन इन F1 सीड व्हाट परसेंटेज ऑफ सीड विल बी राउंडेड शेप इन F2 जनरेशन, है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस नाम बदल दिए गए हैं, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है आपका। विच सेक्स क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट इन फीमेल्स, ये तो सबको पता है, एक्स एक्स होते हैं ना, तो एक नंबर का फ्री के नंबर है। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये हमको 4 नंबर में एक्सप्लेन करना है। अब ये वाला चैप्टर और देख लो, ये वाला चैप्टर आपका बायोलॉजी में आता है, आवर एनवायरनमेंट, तो इसको भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इकोसिस्टम, डिस्क्राइब वेरियस स्ट्रेटजीज ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, आसान आसान सा चैप्टर है तो बिल्कुल ही। व्हाट आर द वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल इन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन कर दो इसको कैसे है ये। इन हाउ मेनी डायरेक्शन द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, कितनी डायरेक्शन में होता है। What percentage of solar energy captured by green plant is converted into food energy in a terrestrial ecosystem, मतलब कितने परसेंट एनर्जी है, बस लाइक 30%, 40%, जो भी है वो आपको बताना है, मेरे को याद नहीं है, आप देख लेना। यू, ये क्या हुआ भाई इसको, ये कटा नहीं क्या शायद, आई थिंक सो UNEP, अच्छा ये हिंदी वालों का था, साथ में एक गड़बड़ हो गई, इसको इसको हटा देते हैं, ये नहीं है यहाँ पे आपका, ठीक है। वो राइट फुल फॉर्म ऑफ UNEP, यूएनई की आपको फुल फॉर्म आपको बतानी है, कई बार आ चुका है, ये एक नंबर का भले ही, लेकिन कई बार आ चुका है, फुल फॉर्म ही तो है, तो याद कर लेना इसको। द ऑटोट्रोफ्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू फिल इन द ब्लैंक एनर्जी, तो कौन सी एनर्जी में वो कन्वर्ट करते हैं। The higher energy UV radiation split apart some molecular oxygen into fill in the blank atom, तो किस में तोड़ देते हैं। fill in the blank layer sealed the surface of earth from ultraviolet radiation from the sun, ये तो सबको पता है, ओजोन लेयर है ना, तो मैं वो ही लिख दिया, मतलब लिखने में टाइम लगता नहीं, तो विच लेयर सील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन, देखो ये सीधा पूछ लिया, यहाँ पे लिंदा ब्लैंक बना के पूछ लिया, मैंने हर एक टाइप का जो पर्सपेक्टिव वो एग्जाम में अलग अलग स्टाइल में पूछा ना, अलग अलग स्टाइल में दिखा भी दिया आपको, एक नंबर में देखो सीधा पूछ लिया, अब की बार ओजोन लेयर सीधा नाम लिखना पड़ेगा। नेम द सोलर रेडिएशन फ्रॉम विच द सरफेस ऑफ अर्थ इज सील्डेड बाय ओजोन लेयर, तो वो सोलर रेडिएशन कौन सी है, यूवी रेडिएशन है आपकी। विच सिंथेटिक केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो वो कौन सा सिंथेटिक केमिकल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन था जो रिस्पॉन्सिबल था ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए। व्हाट आर फॉसिल्स, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के, कुछ तो नहीं आपको ज्यादा लग रहे होंगे, देखो जिनको पास पास होना बस, तो वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, और जिनको पास नहीं होना साथ में और भी भैया नंबर बढ़िया चाहिए, तो सारों को एक बार पढ़ लेना, सारे एग्जाम में आ चुके हैं और इनमें से बहुत क्वेश्चन रिपीट होने वाले, अब की बार ध्यान रखना इस चीज का, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इनको। फिजिक्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा मैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें मतलब इन साथ में ही करूँगा पूरी बुक को मैं पब्लिश, तो देख लेना, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, मिल जाएगी फिजिक्स के पोर्शन वाली वीडियो भी, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।